आपको पीरियड से 4-5 दिन पहले ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप ये समझिए कि आपकी 100% प्रेगनेंसी रुक गई है। बहुत सी महिलाओं को ये क्यूरियोसिटी होती है कि वो कैसे पता लगाएं कि पीरियड मिस होने से पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चल पाए कि वो 100% प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड आने से 4-5 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे तो आप ये समझिए कि आप 100% प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। मगर मैं आपको यहाँ पर एक बात और भी बता दूं कि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जिनके पीरियड साइकिल रेगुलर होते हैं, उनके कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, उनके बच्चेदानी में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, उनका ओवुलेशन टाइम पर होता है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। तो मैं यहाँ पर आपको सिम्टम्स बताने से पहले ओवुलेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि इसका जो डिस्चार्ज होता है वो कंसीव करने के बाद जो डिस्चार्ज आता है उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, और आपके पीरियड खत्म होने से लेकर कंसीव करने तक आपके जो भी डिस्चार्ज आते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपका पीरियड साइकिल रेगुलर है तो आपका ओवुलेशन 14th डे के आसपास होता है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे आप किसी अंडे को लें और उसका पीला भाग निकाल दें, जो सफ़ेद पार्ट होता है उस जैसा डिस्चार्ज आपको आएगा इस दौरान, और इसमें किसी तरह की बदबू नहीं होगी, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। कभी कभी ये डिस्चार्ज आपके अंडर गारमेंट्स पर भी लग जाता है। गर्भधारण होने के लिए ओवुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ओवुलेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर इस दौरान आपका अंडा स्पर्म से मिल जाता है तो आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के 1 हफ्ते बाद ही आपका इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि आपका भ्रूण 1 हफ्ते बाद बच्चेदानी में जाकर चिपकता है। ये इंडिकेट करता है कि आपका भ्रूण आपके बच्चेदानी के अंदर वाली लेयर में चिपक गया है, यानी कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, जिस दौरान आपका इम्प्लांटेशन होता है उस दौरान आपको हल्के भूरे रंग का डिस्चार्ज आता है या हल्के गुलाबी रंग का आपको डिस्चार्ज आता है। हल्के भूरे या हल्के पिंक कलर का डिस्चार्ज इसलिए आता है क्योंकि आपका भ्रूण जब बच्चेदानी के अंदर वाली लेयर में चिपकता है तो वहाँ पर इसको गड्ढा बनाना पड़ता है। एंडोमेट्रियम में इसको गड्ढा बनाना पड़ता है। जब यह गड्ढा बनाता है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत टूट फूट होती है, रक्त वाहिनियाँ टूटती हैं जिसे हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। इनकी टूट फूट की वजह से थोड़ा बहुत ब्लड आ जाता है। ये ब्लड आपके डिस्चार्ज के साथ मिक्स होकर आता है, इसलिए आपको हल्के भूरे या हल्के पिंक कलर का डिस्चार्ज आता है। ये इंडिकेट करता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। उसके थ्रू किसी तरह का इन्फेक्शन ना जा सके, इसलिए ये डिस्चार्ज आपके सर्विक्स को कवर किए होता है, आपके बच्चे को प्रोटेक्शन देता है। इसमें किसी तरह की स्मेल नहीं होती है, किसी तरह की जलन नहीं होती है, किसी तरह की खुजली नहीं होती है। इस तरह का अगर आपको डिस्चार्ज आता है तो आप ये समझिए कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। नंबर तीसरा सिम्टम है, जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, आपको गर्भधारण हो जाता है, वैसे ही आपको लो एनर्जी फील होता है, आपको चक्कर आने लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है आपके बॉडी का सारा फोकस आपके बच्चे की तरफ होता है, आपके भ्रूण की तरफ होता है। ज्यादातर ब्लड सप्लाई आपके बच्चे की तरफ जाने लगता है, इसलिए आपको लो एनर्जी फील होने लगता है। कभी कभी आपका बीपी भी लो हो जाता है, इसलिए आपको लो एनर्जी फील होता है और आपको चक्कर आने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको कभी भी अचानक नहीं उठना है, अचानक से लेट कर नहीं उठना है। जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है आपको प्रेगनेंसी रुकती है, आपकी बॉडी के अंदर पानी की डिमांड बढ़ जाती है। कभी कभी पानी की कमी की वजह से भी आपको चक्कर आने लगते हैं, और प्रेगनेंसी रुकते ही आपका हीमोग्लोबिन भी डाउन होने लगता है, इसलिए अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक करवाइए। अगर कम है तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए। तो आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर एक भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।